सोच कर देखिए, दौलत बनाने का एक ऐसा राज जिसे यूं ही किसी ने नहीं बल्कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो हम सबने सुना है ना? लेकिन उनकी ये बात शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो किसी की भी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। तो ये 8वां अजूबा, ये एक दोधारी तलवार जैसा है, एक ऐसी ताकत जो वरदान भी है और श्राप भी। अगर इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में करें तो ये दौलत का अंबार लगा सकती है, और वहीं अगर ये लोन या क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर लग जाए तो ये कर्ज के ऐसे दलदल में ढकेल सकती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के सफर पर। सबसे पहले इस 8वें अजूबे का सीक्रेट समझेंगे, फिर सिंपल और कंपाउंड ग्रोथ के बीच का अंतर देखेंगे। उसके बाद दौलत के 3 मेन लीवर्स पर बात करेंगे, फिर एक मजेदार रेस होगी 1 करोड़ तक पहुंचने की, और आखिर में समझेंगे निवेश के 3 सिंपल से नियम। तो ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए इस 8वें अजूबे के राज से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की। सोच लीजिए, कुछ पैसे बैंक में रखें। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल ब्याज सिर्फ उस ओरिजिनल अमाउंट पर मिलता है जो जमा किया गया था। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है, कोई झोल नहीं। लेकिन अब आती है असली कहानी, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पूरा खेल ही पलट जाता है, क्योंकि यहाँ ब्याज सिर्फ ओरिजिनल पैसों पर नहीं मिलता, यहाँ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। मतलब जो इंटरेस्ट पिछले साल कमाया, अगले साल उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इसी को कहते हैं पैसे का अपने आप को मल्टीप्लाई करना, एक स्नोबॉल की तरह जो चलता जाता है और बड़ा होता जाता है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने खड़ा करते हैं, एक शोडाउन। देखते हैं कि 35 साल के लंबे सफर में इन दोनों में से कौन बाजी मारता है और कितने बड़े फर्क से। तो मानते हैं कि 1 लाख रुपए 15% के एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट किए गए। अब 10 साल बाद क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट से ये 1 लाख बन जाते हैं 2.5 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर से वही 1 लाख रुपए बन जाते हैं 4,04,000 से भी ज्यादा। फर्क देख रहे हैं? और सुनिए, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं पूरे 35 साल आगे। अगर सिंपल इंटरेस्ट से हिसाब लगाएं तो वो 1 लाख रुपए बढ़कर हो जाएंगे 6,25,000। चलिए, ठीक ठाक रिटर्न है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, अगर वही 1 लाख रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 35 साल तक ग्रो होते तो वो कितने बनते? क्या गैस कर सकते हैं? वो बन जाते हैं 1,33,17,552 रुपए। जी हाँ, सही सुना। कहाँ 6.25 लाख और कहाँ 1,33,00,000। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का असली जादू। और ये चार्ट पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल छोटा सा, और दूसरी तरफ कंपाउंडिंग, आसमान छूती हुई इमारत की तरह। फर्क इतना बड़ा है कि आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जादुई ग्रोथ हमारे कंट्रोल में है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसके 3 लीवर्स या मास्टर कीज हैं, जिनको समझकर कोई भी इस पावर का फायदा उठा सकता है। ये 3 लीवर्स हैं। पहला है P यानी प्रिंसिपल, वो शुरुआती रकम जो इन्वेस्ट की जा रही है। जितना ज्यादा प्रिंसिपल उतनी बड़ी शुरुआत। दूसरा है R यानी रेट ऑफ रिटर्न, वो दर, वो स्पीड जिससे पैसा बढ़ रहा है। और तीसरा जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है T यानी टाइम, अपने पैसे को ग्रो होने के लिए कितना वक्त दिया जाता है। और इन तीनों के बीच का रिश्ता बड़ा सिंपल है। सोच लीजिए, अगर जल्दी अमीर बनना है यानी टाइम कम करना है, तो या तो प्रिंसिपल बढ़ाना पड़ेगा यानी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, या फिर रेट ऑफ रिटर्न बढ़ाना पड़ेगा यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढना होगा जो ज्यादा तेजी से ग्रो करे। तो आइए इसी बात पर एक रेस लगाते हैं। मंजिल है 1 करोड़ रुपए और हमारे पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। देखते हैं कौन सी गाड़ी इस मंजिल तक सबसे पहले पहुंचती है। तो सबसे पहले है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD। सेफ है, पर इसकी स्पीड काफी धीमी है। 8% रिटर्न के हिसाब से 1 करोड़ तक पहुंचने में लग जाएंगे 60 साल। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। इनकी स्पीड बेहतर है,
लगभग 20% रिटर्न से 26 साल में मंजिल हासिल हो सकती है। लेकिन फिर आता है स्टॉक मार्केट। यहाँ स्पीड वेरी करती है, लेकिन पोटेंशियल इतना है कि ये रेस 10 साल से भी कम में जीती जा सकती है। तो इस रेस से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, अगर रेट ऑफ रिटर्न वाले लीवर को तेजी से ऊपर खींचना है तो स्टॉक मार्केट सबसे पावरफुल इंजन प्रोवाइड करता है। और ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखिए। पिछले 10 सालों में डेसिफर लैब्स जैसी कंपनी के स्टॉक ने एवरेज हर साल 79.44% का रिटर्न दिया है। सोच सकते हैं, हर साल लगभग 80%। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि अगर 10 साल पहले किसी ने इस स्टॉक में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती 3,46,00,000 रुपए से भी ज्यादा। सिर्फ 1 लाख से सीधे 3.5 करोड़। यही है हाई रेट ऑफ रिटर्न और टाइम के कॉम्बिनेशन से पैदा हुई कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? इससे क्या सीख मिलती है? चलिए इस सबको 3 सिंपल गोल्डन रूल्स में समेटते हैं जिनको हमेशा याद रखना चाहिए। पहला नियम, जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करें, लेकिन एक बात गांठ बांध लें, उधार के पैसे से कभी नहीं। रूल नंबर 2, हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ रिटर्न की तलाश में रहें, रिसर्च करें, समझें। और रूल नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, जल्दी शुरू करें, क्योंकि कंपाउंडिंग के जादू को काम करने के लिए सबसे ज्यादा समय की जरूरत होती है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा जादू देखने को मिलेगा। तो देखिए, आइंस्टाइन का बताया हुआ वो 8वां अजूबा तो यही है, हम सबके सामने इंतजार कर रहा है। अब सवाल सिर्फ एक है, इससे अपनी दौलत का साम्राज्य खड़ा करने का काम कब शुरू किया जाएगा?